Okay, once again, good afternoon all of you. In the child health nursing, in the previous class, discussing about the unit number 4, and in this week completed with the PICA behavioral disorder. Today, next continue with the same unit number 4. Today we discussing about the tic disorder. ठीक है, तो हेडिंग टिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हम दो डिस्कशन करेंगे. ठीक है, as we starting with the introduction phase regarding the tic disorder. टिक डिसऑर्डर से इंट्रोडक्शन फेज का जो डिस्कशन करेंगे. ठीक है, as तो टिक वर्ड रहता है, तो टिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो वर्ड टिक रहेगा तो उस टिक वर्ड का मतलब एक जो फ्रेंच वर्ड है. ठीक है, मीन्स ये जो टिक है तो एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है. ठीक है, जिसको फ्रेंच के अंदर उसका वर्ड का मीनिंग होगा द इनवॉलंटरी ट्विस्टिंग ऑफ द मसल्स. ठीक है, मतलब जो मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी उसके अंदर मूवमेंट होने लग जाता है. ठीक है, मतलब जो बिना अपने कंट्रोल के अंदर ऑटोमेटिकली यदि कोई मूवमेंट होने लग जाता है, जैसे कि बार बार जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन, कोई पर्सन होगा बार बार उसका हाथ होगा ऐसे करेगा, या फिर कोई अपना हाथ बार बार ऐसे करेगा, या फिर कोई बार बार हाथ ऐसे ऐसे करता है. ठीक है, तो ये जो इनवॉलंटरी मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली यदि ऐसी एक्टिविटीज वगैरह वो मूवमेंट वगैरह करता है. ठीक है, तो उस टाइप की जो कंडीशंस रहती है, इस टाइप का जो एक डिजीज के फॉर्म के अंदर यदि ये एक्टिविटी एक डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उस डिसऑर्डर को हम टिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मीन्स टिक डिसऑर्डर के अंदर वर्ड टिक का मतलब रहेगा इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है. ठीक है, as it is an abnormal involuntary neurological alteration. ठीक है, मतलब ये एक टाइप का इनवॉलंटरी मतलब ऑटोमेटिकली होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है. ठीक है, इसके अंदर जो मेंटल जो एक्टिविटीज वगैरह होती है वो उसके अंदर अराइज हो जाती है. ठीक है, as कैरेक्टराइज बाय मतलब इसके अंदर कौन कौन से जो लक्षण होते हैं वो उसके अंदर मॉडिफाई किए जाते हैं. ठीक है, as कैरेक्टराइज बाय द अबनॉर्मल टाइप का मतलब एक अलग तरीके का तो अबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं होता तो अबनॉर्मल टाइप का उसके अंदर जो या फिर सडन या फिर जो अचानक से कोई अबनॉर्मल टाइप का या फिर जो अचानक से रिपीटेडली मतलब जो बार बार. ठीक है, मतलब जो रिपीटेडली जो बार बार यदि आता रहता है. ठीक है, एंड रैपिडली का मतलब रहेगा कि कम इंटरवल के बाद में बहुत ही जल्दी के अंदर जो बार बार यदि कोई ऐसा अबनॉर्मल या फिर जो अचानक से कोई या फिर पर्पसलेस. ठीक है, तो यदि बिना किसी मतलब का या फिर बिना किसी जो रीजन की वजह से कोई भी मूवमेंट या फिर जो वोकलाइजेशन मतलब यदि वर्ड्स वगैरह हम कोई बोलता है. ठीक है, तो इसी वे के अंदर तो टिक डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ये एक टाइप का इनवॉलंटरी जो न्यूरोलॉजिकल मेंटल हेल्थ का एक डिसऑर्डर है. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लक्षण आता है कि इंडिविजुअल पर्सन उसके अंदर अचानक से बार बार या फिर जो रिपीटेडली उसके अंदर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में जो इनवॉलंटरी मतलब बिना चाहते हुए भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी कोई मूवमेंट होती है या फिर कोई ऐसे वर्ड्स होता है वो बोलता है. ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसी हैबिट्स रहती है जो अचानक से. ठीक है, और अबनॉर्मल तरीके से और वो भी बार बार रिपीटेडली उसके अंदर अराइज होती है, तो उस टाइप का और उस टाइप की जो एक्टिविटीज होगी वो पर्पसलेस होगी. ठीक है, उसके अंदर जो उसका करने का कोई मतलब नहीं होगा. इंडिविजुअल पर्सन होता है वो बार बार यदि वो ऐसे ऐसे करता है. ठीक है, ये एक्टिविटी करता है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी करने का उसका कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, या फिर इंडिविजुअल हम जो ऐसे करते हैं इस वे के अंदर तो ये बार बार ऐसी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी करने का कोई पर्पस नहीं है कि इससे हमको कुछ करना इसको जरूरी नहीं है. ठीक है, इसके अलावा बार बार इसको बालों में हाथ फेरना या फिर वो यू करना. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है इसका कोई पर्पस नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे जो पर्पसलेस एक्टिविटीज होती है वो पर्सन उसके अंदर परफॉर्म करता है. ठीक है, तो उस टाइप का जो डिसऑर्डर रहेगा उसको हम टिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, as it is also called as a Tourette syndrome. ठीक है, इसको हम दूसरा वर्ड रहेगा उसको हम टॉरेट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ये टिक डिसऑर्डर रहेगा उसको हम सेकंड में हम टॉरेट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट हेडिंग द टाइप्स ऑफ द टिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो उस टिक डिसऑर्डर्स का उसको क्लासिफिकेशन किया गया एज अ
टू सब टाइप्स कहते हैं, मतलब जो टिक डिसऑर्डर से रहेगा वो दो टाइप के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा द मोटर टिक्स एंड द सेकेंड वन रहेगा द वोकल टिक्स, ठीक है। तो मोटर टिक्स का मतलब रहेगा कि इंडिविजुअल पर्सन होता है ऐसा कोई मूवमेंट करेगा, मतलब ऐसे कोई एक्टिविटी करेगा या फिर जो मूवमेंट करेगा जो रिपीटेड होगा, ठीक है। और इसके अलावा रहेगा जो सेकंड टाइप का रहेगा वोकल टिक, ठीक है, मतलब जो अबनॉर्मल तरीके से इंडिविजुअल पर्सन होगा वो कुछ आवाज निकलेगा या फिर उसमें जो वर्ड्स होगा वो कुछ अबनॉर्मल तरीके से रिपीटेडली बोलेगा, ठीक है। मतलब कोई पर्सन होता है वो बार बार जैसे कि कोई बार बार बोलते हुए एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक्चुअली वर्ड होता है वो उसका टिक डिसऑर्डर के अंदर एक डिजीज फॉर्म के अंदर अराइज हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक्चुअली बोलने का उसके अंदर कुछ मीनिंग नहीं होता, ठीक है। हर बात के अंदर स्टार्टिंग करते समय वो एक्चुअली वर्ड होता है वो उसके अंदर अराइज होता है, ठीक है। तो वो एब्नॉर्मल टाइप का वोकल टिक होता है, ठीक है। और इसी के किसी किसी के अंदर जो जैसे कि मेरा ही देखा जाए तो बार बार जो इस फॉर्म के अंदर जो ठीक है ठीक है ठीक है बोलने का होता है, ठीक है। तो ये भी एक टिक डिसऑर्डर के फॉर्म के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। Then next one, the motor tics will be also subdivided into the दो further types के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। उसके अंदर the complex जो motor tics रहेगा and the second one the simple motor tics रहेगा, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप की जो एक्टिविटी करता है, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो बहुत ही जो एक तो कॉम्प्लिकेटेड जो एक्टिविटी करता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, टिक रहेगा। एंड जो सिंपल एक्टिविटी मतलब जो जनरल जो एक्टिविटीज होता है वो यदि करता है तो उस टाइप का जो टिक डिसऑर्डर रहेगा वो सिंपल मोटर टिक के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो वोकल टिक रहेंगे वो भी उनको फर्दर सब डिविजन किया गया है, उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स जो वोकल टिक्स रहेंगे एंड द सेकंड वन द सिंपल वोकल टिक्स, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो जनरली जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब यदि कोई ऐसे चिल्लाएगा, शाउटिंग करेगा या फिर ना 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 हा हा हा, ये तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे जो जनरली जो वर्ड्स होते हैं वो इसमें बोलेगा, ठीक है। बट इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोला, ठीक है, ना 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 ना, तो इस टाइप के जो ये बिना किसी मतलब का कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स वो यदि बोलता है, ठीक है, तो वो रहेगा द कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मतलब किसी को समझ में नहीं आए कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यदि ऐसी कोई रिपीटेड एक्टिविटी करता है तो वो कॉम्प्लेक्स वोकल टिक के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। Okay, so these are the types of the tic disorders and the introduction phase regarding the tic disorder. Okay, the next one, the incidence criteria regarding the tic disorders, ठीक है। मतलब जो टिक डिसऑर्डर वाली जो कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो केसेस आते हैं, मतलब उसके अंदर जो किस टाइप के जो विक्टिम्स या फिर जो केसेस आने का जो क्राइटेरिया उसके अंदर क्या रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो केसेस का जो क्राइटेरिया रहेगा तो ज्यादातर जो केसेस रहेंगे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की जो एज रहेगी, मतलब जो स्कूल गोइंग जाने की मतलब स्कूल जाने की जो एज होगी उसके बाद के टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब बचपन से ही जो चिल्ड्रंस के अंदर नहीं होता है, बट वो स्कूल गोइंग उसकी जो एज होती है तो उस स्कूल गोइंग एज के बाद में वो लाइफ टाइम उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो वो उसकी जो शुरुआत होगी वो उसके अंदर आने का जो केसेस रहेंगे वो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस की जो एज होगी उस समय से उसके अंदर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट लाइफ टाइम, ठीक है। और वो लास्ट लाइफ टाइम मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो वो हमेशा लाइफ टाइम पीरियड तक उसके अंदर रहेगी, ठीक है। इसके अंदर ऐसा रहेगा कि इंडिविजुअल पर्सन के अंदर यदि एक बार यदि वो ऐसे ऐसे यदि बार बार यदि ऐसे ऐसे करने की आदत है, ठीक है, या फिर बार बार यदि ऐसे करने की आदत है, ठीक है, इसे के अंदर बाल संवारने का या फिर बार बार इस वे के अंदर ये करने की आदत है, ठीक है। तो ये जो हैबिट्स रहेगी, ये जो मूवमेंट की एक्टिविटीज रहेगी वो उसके अंदर लाइफ टाइम तक उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। The next must be present for at least 1 year, ठीक है। मतलब इसके अंदर 1 साल से ज्यादा तो उसके अंदर अफेक्टेड रहती है, ठीक है। मतलब उसको डायग्नोस करने के लिए ये जो कंडीशन रहेगी उसके अंदर 1 साल उसको लगता है, ठीक है। मतलब कंडीशन को एक डिसऑर्डर्स के फॉर्म के अंदर आने के लिए उसको 1 साल का टाइम पीरियड होगा वो उसके अंदर लगता है, ठीक है। The next more in the boys as the girls, ठीक है। और ये जो अल्टरेशंस
रहता है वो गर्ल्स के कंपैरिजन के अंदर, जो बॉयज के अंदर ज्यादातर नोटिस उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा बहुत ही जो एक्टिविटीज वगैरह बोलना वगैरह उनके अंदर ज्यादा हो, तो ये जो हैबिट्स होती है वो उनके अंदर ज्यादा कंपैरिजन के अंदर नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। The next one, the positive factors means the causes of the tic disorder, ठीक है। मतलब टिक डिसऑर्डर्स होने का उसके अंदर क्या कॉजेस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर द कॉजेस के अंदर रहेगा द फैमिली ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब जो फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, मतलब इसके पहले उसके दादा को, परदादा को, उसके फादर को, ठीक है, उसके फैमिली के अंदर जो जीन्स के अंदर या फिर उसके क्रोमोसोम्स के अंदर यदि डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो उसकी जो संतान रहेगी उनके सभी लोगों के अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उनके अंदर ऑफस्प्रिंग उनके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर अवेलेबल उसके अंदर ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। The next one, the low dopamine level and the N-acetyl aspartate level, ठीक है। मीन्स जो वॉलंटरी जो मूवमेंट होता है उसके जो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो उनका इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि डोपामिन का लेवल और N-acetyl aspartate का लेवल इसके लिए इम्बैलेंस होता है, तो इस कंडीशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब रहेगा कि ऑटोमेटिकली मतलब जो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो बॉडी के सेल्स होती है वो उसके अंदर जो ब्रेन की सेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोई बीमारी अराइज हो जाती है और उसके अंदर जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसके अंदर डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next one, the anxiety disorders, ठीक है। मतलब ऐसी जो एंजाइटी को रिलीव मतलब उसके इंडिविजुअल पर्सन के अंदर उसको डर लग रहा है, भय वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो एंजाइटी को दूर करने के लिए कोई एक्टिविटी वगैरह करेगा। आपको भी यदि स्टेज के सामने लेके जाते हैं, ठीक है, अभी आपको कुछ भी याद नहीं तो आप उसे ऐसी एक्टिविटी करोगे, इस वे के अंदर ऐसा ऐसा आप करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन इस पे रहेगा और माइंड डाइवर्ट करने का रहेगा, ठीक है। तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए भी ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो एंजाइटी वाली कंडीशन के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहेगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। Okay, these about the incidence criteria and the causes for the tic disorder. The next one, the clinical manifestation noticed in the person with the tic disorder, ठीक है। मीन्स जो टिक डिसऑर्डर वाली जो कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो टिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोटर टिक होते हैं और जो वोकल टिक होते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसे जो वर्ड्स वाले थे बोले जाने वाले जो ऐसे रिपीटेटिव जो इनवॉलंटरी जो एक्टिविटीज रहेगी और ऐसे जो मूवमेंट किए जाने वाली जो एक्टिविटी होगी जो मूवमेंट करके की जाती है तो वो मोटर टिक्स के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा फर्स्ट वन द श्रगिंग शोल्डर, ठीक है। श्रगिंग शोल्डर का मतलब इंडिविजुअल पर्सन बार बार ऐसे या फिर इस वे के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो शोल्डर्स रहेगा उसको श्रगिंग करने का, तो ये जो मोटर एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। ब्लिंकिंग आईज एंड द आईब्रो मूविंग, ठीक है। मतलब ब्लिंकिंग आईज का मतलब होता है कि वो बार बार इस वे के अंदर या फिर बार बार यूं इस वे के अंदर करना, ठीक है। तो ये आई ब्लिंकिंग वाला ये आई का मूवमेंट को उसके अंदर ये डिसऑर्डर्स हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आईब्रोज होती है, मतलब जो ये जो आईब्रोज होते हैं उसको एलिवेट करना, मतलब बार बार इस वे के अंदर, तो इस वे के अंदर ये जो एक्टिविटीज रहेगा वो भी वो बार बार कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोज जो फ्लेयरिंग नोस्ट्रिल्स, ठीक है। मतलब नोस्ट्रिल्स होता है ये जो नाक वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर जो मूवमेंट होगा वो इस वे के अंदर करेगा, ठीक है। तो ये नाकों के जो नाक वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर ये फ्लेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये नेजल फ्लेयरिंग उसके अंदर मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिस्ट क्लेंच, ठीक है। यहाँ पे जो फिस्ट क्लेंच का मतलब रहेगा कि बार बार इस वे के अंदर वो इस वे के अंदर एक्टिविटी करेगा, मतलब जब भी गुस्सा आता है तो ऐसी फीलिंग के साथ में वो बार बार यदि वो इस वे के अंदर वो ऐसी मूवमेंट एक्टिविटी वो करेगा, मतलब मुट्ठी को बंद करेगा, ऐसी एक्टिविटी वो करेगा, ठीक है। फिंगर कनकल्स, ठीक है। फिंगर कनकल्स का मतलब रहेगा
कि वो ये जो इस वे के अंदर करना, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट एक्टिविटीज रहेगी बार बार इस वे के अंदर करना, तो ये फिंगर कनकल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट licking the tongue, ठीक है। licking the tongue का मतलब रहेगा कि इस वे के अंदर बार बार इंडिविजुअल पर्सन होता है वो इस वे के अंदर करता है, ठीक है। तो ये बार बार, इसके अलावा जो इस वे के अंदर, तो ठीक है। तो इस वे के अंदर ये जो लिप्स जो फिंगर जो टंग होती है वो बार बार ऐसे चाटता है, ठीक है। तो ये ऐसी एक्टिविटी इसके अंदर अब नॉर्मल तरीके से उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा ट्विस्टिंग द माउथ, ठीक है। तो माउथ वाला पार्ट होता है उसको ट्विस्टिंग करता है, ठीक है। मतलब बार बार जो पर्सन रहेगा, ये बेसिकली लड़कियों के अंदर ज्यादा नोटिस किया जाता है, ठीक है। बार बार ऐसे मुंह चढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मुंह जो माउथ को इस वे के अंदर ट्विस्टिंग किया जाता है, तो ये भी मोटर एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द जंपिंग, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन होता है वो रिपीटेडली इस वे के अंदर मूवमेंट करता हुआ जाता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट वाली कंडीशंस होती है जंपिंग करते हुए इस वे के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशंस रहेगी वो जंपिंग टाइप का मोटर टिक डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द वोकल टिक्स, ठीक है। तो वोकल टिक्स का मतलब रहेगा इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसे वर्ड्स निकलेंगे, ऐसे एक्टिविटीज बोल के ऐसे जो करेगा जिसके अंदर वो टिक डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। जैसा कि इंडिविजुअल पर्सन होगा हमिंग का मतलब होगा कि अपने मन के अंदर ही वो गुनगुनाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो हमिंग करता है, हमिंग का मतलब होता है अंदर का अंदर गुनगुनाना, ठीक है। तो कोई भी रिपीटेडली ये वर्ड्स होता है वो गुनगुनाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा आएगा मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग का मतलब होगा वो ऐसे थोड़े वर्ड्स बाहर चिल्लाता है, ला 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 ला, ठीक है। तो ये उसके अंदर मतलब थोड़ा बहुत जो आवाज निकलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द बार्किंग एंड द शाउटिंग, ठीक है। बार्किंग एंड द शाउटिंग का मतलब होता है कि वो बार ज्यादा चिल्लाता है कि नो हा इस वे के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा जो लैंग्वेज जो उसके अंदर जो साउंड होता है वो ज्यादा निकलता है। साउंडिंग मतलब बहुत ही चिल्लाते हुए, ठीक है। मतलब भौंकते हुए ऐसा जो साउंड आता है, ठीक है। तो इस वे के अंदर वो चिल्लाता है, तो वो बार्किंग रहेगा। वोकल कॉर्ड जो टिक के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अदर रहेगा मीनिंगलेस वर्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा इंडिविजुअल पर्सन के जो खुद के जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता, ये, ठीक है। तो इस वे के अंदर ये जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम पे जो खुद के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो वो वोकल टिक्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा कफिंग, ठीक है। कफिंग का मतलब इंडिविजुअल पर्सन होगा वो बार बार ठीक है। तो इस वे के अंदर जो ये बार बार जो एक्टिविटी करता है वो भी एक वोकल टिक के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा आएगा थ्रोट क्लियरिंग, ठीक है। थ्रोट क्लियरिंग का मतलब इंडिविजुअल पर्सन होगा वो ठीक है। तो इस वे के अंदर वो गला होता है वो क्लियर करने का, तो इस टाइप का जो साउंड निकालता है, तो इस टाइप का जो साउंड होगा वो भी वोकल टिक के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे वो मोटर टिक के अंदर और वोकल टिक के अंदर इस टाइप के जो साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे वो एक पर्सन के अंदर हम नोटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लानिंग रिगार्डिंग द टिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो टिक डिसऑर्डर्स का मैनेजमेंट प्लानिंग करेंगे, इसके अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोटिक थेरेपी के द्वारा उसका मैनेजमेंट बिहेवियर उसका मॉडिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसी रिपीटेटिव जो एक्टिविटीज होती है वो बार बार उसकी आदत बन जाती है, ठीक है। वो कोई भी एक्टिविटीज जो लाइफ टाइम तक क्या उसके डिजीज के फॉर्म के अंदर यदि अराइज हो जाती है तो उसको हम टिक डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। तो उसके मैनेजमेंट रहेगा एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन रहेगी एज हेलोपेरिडोल, बेंजोडाइजापाइन्स एंड बुस्पिरोन नाम का ये जो मेडिसिन होगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब कर रहेंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन सर्टेलिन, पैरोक्सिटिन और क्लोमिब्राम नाम की जो दवाई होगी वो उसके अंदर हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो साइकोटिक थेरेपी वगैरह थी, मतलब जो सपोर्ट वगैरह उसको देने के बाद में जो
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब उसको इंटेलिजेंसी, मतलब उसको थोड़ा बहुत उसको समझा के, मतलब उसको एजुकेशन देने के बाद में उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, उस हैबिट्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो वो सब उसको बताया जाएगा। पेरेंटल एंड द फैमिली एजुकेशन काउंसलिंग, मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, उन सबको गाइडेंस करवाया जाता है कि उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा रहेगा रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइज, मतलब जो रिलैक्सिंग एंजाइटी वाले कंडीशन को जो दूर करने के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन, योगा, जैसी कोई रिक्रिएशनल, मतलब जो फन देने वाले, मतलब उसको एंटरटेनमेंट जो करने वाली जो एक्टिविटीज रहेगी, उसमें तो उसको ज्यादा भाग पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। एंड द प्रीमेच्योरिटी स्केल, तो प्रीमेच्योरिटी स्केल के द्वारा भी इसका मैनेजमेंट प्लानिंग किया जाएगा, ठीक है। प्रीमेच्योरिटी स्केल्स का मतलब रहेगा इंडिविजुअल जो पर्सन, एडल्ट पर्सन होता है, उसकी कुछ नीड्स होती है, ठीक है। तो उस ये स्केल का यूज करके किसी का कुछ उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी कोई क्या नीड है, तो वो नीड पूरी नहीं हो पाती, तो इसके एंजाइटी के अंदर आता है और ये एक्टिविटीज वो करता है, ठीक है। तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए इस तरह का जो स्किल होता है वो हम यूज में लेकर उसको मैनेजमेंट, हम इसको पैथोलॉजी के अंदर, डिजीज के फॉर्म के अंदर बनने से पहले हम उसको लाइफ टाइम से अंदर उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द टिक डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन फेज, उसके कॉजेस क्या आगे रहेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है और उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर डिसऑर्डर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।